हिंदू धर्म में तिलक क्यों लगाया जाता है? तिलक लगाने के पीछे भाव यही होता है, जैसे मैंने तिलक लगाया है, देखो ये मेरे सफेद कलर के ऊर्ध्व पुंड्र है ना खड़ा हुआ, ये क्या है? ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। इस भाव से तिलक लगाया जाता है कि हे प्रभु, मैंने आपके चरणों को अपने माथे पे सजा रखा है। ये भगवान के चरण ही मेरे माथे पर तिलक के रूप में। और ये जो नीचे आसन है, ये वाइट, ये भगवान के चरणों को रखने की आसन है। ये चरणों को रखने की क्या है? आसन। और आसन में क्या रखे हैं? दोनों चरण। जब भगवान लेटते हैं ना, तो कोई भी आदमी लेटता है तो पांव ऐसे होते हैं। भैया दिखाओ जरा कैसे होते हैं। ऐसे देखो, ये बीच में देखो तिलक बना है। ये जो दूध दिख रहे हैं ये आसन है। आसन में दो चरण हैं भगवान के, और बीच में जो लाल है वह माता लक्ष्मी है। मेरे माथे पर देखो आप, लाल है बीच में, ये श्री है माता लक्ष्मी। तिलक इस भाव से लगाया जाता है कि हे श्रीमन नारायण, आपके चरण मेरे माथे पर अंकित हैं। और बीच में माता लक्ष्मी बैठी हैं। जिनके माथे पर लक्ष्मी बैठी हो, जिनके माथे पर भगवान के चरण हो, उनका कोई भी कभी भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तिलक लगाया करो इस भाव से कि भगवान के चरण मेरे माथे पर हैं। तिलक लगाना इसलिए जरूरी होता है, जैसे सुहागन स्त्री तिलक वो लगाती है ना, मांग भरती है। पतिव्रता होगी तो मांग भरेगी। तो उसी प्रकार भक्त तिलक इस भाव से लगाता है कि ये मेरे माथे पर भगवान के क्या है, जोर से। तो आप सभी को भी तिलक लगाना चाहिए, माताओं को भी तिलक लगाना चाहिए। बिंदी के नीचे आप व्हाइट कलर का वी बनाइए, वी, और खड़ा लाल। और पुरुष लोग ऐसा लगाएं, नहीं तो सिंपल खड़े दो डंडे कर लें, नीचे आसन कर लें, बीच में लाल कर लें, यह भी सामान्य तिलक हो गया। तिलक देखो, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोचते हैं, मैं ये जानता हूं कि मेरा भाव क्या है। भगवान ये नहीं देखते कि तुम क्या हो, कैसे हो, क्या नहीं हो। भगवान तुम्हारा भाव। तिलक जब भी लगाया करो तो पहले चंदन, व्हाइट कलर का चंदन घोरो, ऐसे घिसो और उसको भगवान को लगाओ। पहले भगवान को लगाने से वो चंदन प्रसाद हो गया, फिर उसी प्रसाद को अपने माथे पर लगा लो, इस भाव से कि ये भगवान के क्या है? चरण है। तो चरण के भाव से तिलक लगाना। तो हमारे माथे पर जो तिलक लगा है वो किस भाव से हम लगाते हैं कि हे श्रीमन नारायण, आपके चरण ही मेरे माथे पर हैं। अब मैं आपका हूं, पूर्ण रूप से मैं आपका हूं या आपकी हूं। जब मैं आपका हो गया, जब मैंने चरणों को माथे पर बिठा लिया, तो फिर मैं आपका हूं। फिर अब आप ही जानो और आपका काम ही जाने, मैं कुछ नहीं जानता। जैसा करना है मन में आपका हूं। माता लक्ष्मी बीच में है, तो जिनके माथे पर लक्ष्मी है उनको लक्ष्मी की कमी कहां हो सकती है? तुमने लक्ष्मी को स्थान नहीं दिया, इसलिए लक्ष्मी माता ने भी कहा चलो तुमने हमें नहीं दिया, हम तुम्हें नहीं देंगे। इसलिए तिलक लगाया करो, सबको ही लगाना चाहिए। कहते हैं जिनके माथे पर ऐसा तिलक होता है ऊर्ध्व पुंड्र, उनसे यमराज भी कभी आकर, उनसे यमदूत भी डरते हैं। और यमराज कभी उन्हें गलत निगाहों से नहीं देखते कि नरक ले जाएंगे। सदा कहते हैं एक तिलक लगाने का एक यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। तिलक की महिमा, इसलिए तिलक जरूरी है वैष्णवों को, भक्तों को, भगवान के भक्तों को। अब जो भक्त नहीं है हम उनका क्या कहें, पर जो भक्त हो भाव ये बनाओ कि ये, इसलिए माला जपा करो, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे श्याम सुंदर, भाव ऐसा बनाओ कि हमारे आगे श्याम सुंदर खड़े हैं, राधा रानी खड़ी हैं और हम उन्हें देख रहे हैं और जाप कर रहे हैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन, क्योंकि कृष्ण ही तो नारायण है ना, इसलिए श्रीमन नारायण, इसलिए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण।
और चिंतन उनका, ध्यान उनका हो, सूरत उनकी आंखों में हो और नाम उनका जाप कर रहे हो, ये ध्यानमय जाप है। पूजा भले आधे घंटे ही किया करो, भले 10 मिनट ही किया करो, भले 5 मिनट ही किया करो, पर 5 मिनट के लिए संसार को भूल के 5 मिनट के लिए ही भगवान के हो जाया करो। पूर्ण रूप से समर्पण से किया करो। 1 घंटा भी तुमने पूजा किया और जरा सा तुम्हारा कनेक्टिविटी भगवान से ना हुई तो वो 1 घंटे की पूजा भी व्यर्थ है। और 5 मिनट के लिए ही यदि तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, प्रेम जुड़ गया, वो भगवान का कनेक्टिविटी हो गई, ध्यान में भगवान आ गए कि भगवान के चरण ऐसे हैं, उनकी कमर ऐसी है, उनके हृदय ऐसा है, उनके गाल ऐसे हैं, भगवान के बाल घुंघराले से ऐसे हैं, राधा रानी ऐसी हैं, श्याम सुंदर ऐसी हैं, और पावन सा दर्शन हो गया, ध्यान में बस हो गई पूजा, है ना? ऐसी ये ध्यान है मेरी मां, श्रेष्ठ पूजा है। कई लोग तो बस टारगेट पूरा करने में लगे हैं, 11 माला कर लो, 16 माला कर लो। ना जी, 1 माला करो पर ठिकाने की करो, आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा भाव बने कि भगवान बिल्कुल खड़े हैं, हम देख रहे हैं। ये ध्यानमय जाप, डूब जाओ उनके चिंतन में, ऐसा। और आप जाप कर रहे हैं 11 माला 20 माला, बहुत अच्छा करो, माला घटाना नहीं है, पर ध्यान के साथ करना, ऐसा भाव बने कि भगवान मेरे आगे खड़े, श्रीमन नारायण खड़े हैं, श्री सीताराम खड़े हैं, श्री कृष्ण खड़े हैं, इस भाव से जाप करना, ध्यान करना।